ऐसे पे कर सकते हैं, ठीक है। ऐसे हम कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पे इन्होंने क्या दिया है, ए मैन एनुअल इनकम हैज इंक्रीज्ड बाय 1.2 लाख। एनुअल इनकम जो है वो इंक्रीज हुआ है 1.2 लाख, but the tax on income that he has to pay has reduced from 12% to 10%। इनकम टैक्स का रेट कम हुआ है। he now pay the same amount of tax as before। वो अभी जितना भी, मतलब वो पहले जितना पे कर रहा था उतना ही अमाउंट अभी भी टैक्स का पे कर रहा है। व्हाट इज हिज इंक्रीज्ड इनकम, व्हाट इज हिज इंक्रीज्ड इनकम, तो उसकी इंक्रीज्ड इनकम कितनी है, ठीक है क्या। हाँ सर। कैसे सोल्व करोगे, वो वैसे ही करेंगे ना सर, इनटू होके ही जाते, तो रेट का तो कुछ है नहीं इसमें, तो इनकम और परसेंट ऑफ रेट, नहीं रेट का है, रेट एक इनकम, सेकेंड। एनुअल इनकम has increased by सर रेट और अमाउंट ऑफ टैक्स जो है वो अपन लोग एक्स वाई ले लेंगे, और रेट अपन को दिया हुआ है तो से रेट और इनकम टैक्स एज बिफोर। एक सेकेंड रुकिएगा। चलिए, हाँ, तो क्वेश्चन है आपके पास में 87, ए मैन एनुअल इनकम हैज इंक्रीज्ड बाय 1.2 लाख। जो एनुअल इनकम है, एनुअल इनकम कितना हुआ इंक्रीज, 1.2 लाख, ठीक है। 1.2 लाख इसका इनकम इंक्रीज हुआ है, और इनकम इंक्रीज हुआ 1.2 लाख। 1.2 लाख इनकम इंक्रीज हुआ है, एंड द टैक्स ऑन इनकम दैट ही हैज टू पे, तो रेट आपका इतना इंक्रीज हुआ है। तो इनकम टैक्स जो होता है, इनकम टैक्स जो है इज इक्वल टू इनकम इनटू टैक्स, रेट ऑफ टैक्स, रेट ऑफ टैक्स ये होता है, ठीक है। आपका इनकम इनटू रेट ऑफ टैक्स होता है। अब इन्होंने पूछा ही नाउ पे द सेम अमाउंट ऑफ टैक्स एज बिफोर, मतलब टैक्स का जो अमाउंट है वो जितना पहले पे कर रहा था उतना ही अभी भी पे कर रहा है, ठीक है। व्हाट हिज इनकम इंक्रीज इन लाख, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा इनकम, देखिएगा इनकम टैक्स, ये क्या है आपका इनकम टैक्स, पूरा लिख देता हूं मैं। इनकम टैक्स अमाउंट इज इक्वल टू इनकम, इनकम इनटू रेट ऑफ टैक्स, इनटू रेट ऑफ टैक्स, रेट ऑफ टैक्स। तो यहाँ पे आपके पास में रेट ऑफ टैक्स ये दिया, तो अब यहाँ पे आपको ऐसा दिखाई दे रहा है क्या, यहाँ पे आपको दिया क्या है, ये आपको कांस्टेंट है। वहां पर हम क्या करते थे, ए इंटू बी, और ये आपका एक्सपेंडिचर आता था, ये आपका एक्सपेंडिचर होता था, ये कंजप्शन इंटू प्राइस, है ना, प्रोडक्ट में। तो यहाँ पर इनकम और रेट ऑफ इनकम टैक्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, जबकि आपके पास में ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा इनकम टैक्स। तो यहाँ पर आप क्या कीजिए,
आपका जो इनकम है वो इनकम हुआ 1.2 लाख इंक्रीज हुआ, ठीक है। टैक्स उसने सेम उसने किया है, ठीक है। तो 1.2 लाख रुपीस इसका इंक्रीज हुआ है, तो 1.2 लाख का इनकम, ठीक है। अब देखिएगा यहां पर आपके पास में हमें इनकम कितना इंक्रीज हुआ हम उससे नहीं देखते हैं, यहां पर आपके पास में रेट कितना इंक्रीज हुआ है ये देखते हैं। तो रेट आपका कितना इंक्रीज हुआ है, 12% से 10% हुआ है ना। 12% से 10% सर हुआ, डिक्रीज हुआ है ना? सॉरी सॉरी सॉरी, रिड्यूस हुआ है। आपका आपका रेट जो है वो रिड्यूस हुआ है 10% से 12%, है ना। और आपका जो इनकम टैक्स है, ये जो यस सर। इनकम टैक्स है, ये जो इनकम टैक्स अमाउंट है, इनकम टैक्स अमाउंट जो है वो तो आपका सेम है जो प्रोडक्ट करने पे आ रहा था, जैसे कि एक्सपेंडिचर में अपन ने हम्म देखा था। अब आपका हम्म अब आपका यहाँ पर जो रेट जो है वो रेट रेट तो आपका ये हो गया। तो इनकम जो है, इनकम का रेशो क्या हो जाएगा, आपकी इनकम का रेशो, रेट का रेशो ये रहा, तो इनकम का रेशो क्या होगा, इनवर्सली होगा नहीं होगा। जिस रेशो में ये चेंज हुआ उसका इनवर्स होगा नहीं होगा। ये सेम कंसेप्ट है ना एक्सपेंडिचर वाला। हम्म ये प्राइस होता था, ये कंजप्शन होता था, ये एक्सपेंडिचर, इन दोनों को प्रोडक्ट करते थे तो एक्सपेंडिचर आता था। तो वही इनकम टैक्स इज इक्वल टू इनकम इनटू रेट ऑफ टैक्स होता है। तो रेट ऑफ टैक्स और इनकम का प्रोडक्ट करेंगे तो इनकम टैक्स आएगा। तो यहां पर रेट, ये जो रेट है, ये रेट को आप फ्रैक्शन में कर लीजिए कन्वर्ट। तो परसेंटेज से परसेंटेज चला गया और ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 5। तो रेट आपका किस रेट से रिड्यूस हुआ, 6 से 5 हुआ। तो इनकम, और यहां पर ये आपका इनकम टैक्स सेम है, 6:5 इनकम टैक्स आपका सेम है। तो आपका इनकम फाइव किस इज टू किस सिक्स रेशो में चेंज होगा, हाँ इनवर्स रेशो में। 6 से 5 से 6, 5 to 6 से इंक्रीज होगा इनकम आपकी। आपकी इनकम कितनी इंक्रीज होगी, 5 to 6 हाँ होगी। सर। और 5 to 6 इंक्रीज होगी। और आप अगर यूनिट के बेसिस पर अगर आपसे पूछा जाए कितने यूनिट इंक्रीज हुआ, तो आप कहेंगे 1 यूनिट इंक्रीज हुआ। और अगर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर आप देखें, ए मैन एनुअल इनकम हैज इंक्रीज्ड बाय 1.2 लाख, 1.2 लाख इन टर्म ऑफ रुपीज, इन टर्म ऑफ रुपीज इंक्रीज हुआ, हाँ ठीक है। तो यहां पर 1 यूनिट की वैल्यू तो सर इतनी वो है। 6 यूनिट्स 6 का दिया है ना? नहीं नहीं नहीं, 6 का कहाँ दिया है, आप क्या बोल इनकम रहे इंक्रीज हुई है ना उसकी, तो सर 6 वाला हैं, ए मैन देखेंगे ना एनुअल 6 में। इनकम हैज इंक्रीज्ड इनकम में जो बाय, रेशियो दिया है 5:6। हाँ, इनकम का रेशो हो जाएगा आपका फाइव हाँ इज टू 6 हो 1.2 गया। लाख। तो अगर आपसे पूछा जाए कि कितने यूनिट इंक्रीज हुआ, तो आप बोलेंगे 1 यूनिट इंक्रीज हुआ। और इन टर्म ऑफ अगर आप यहाँ पे ओके ओके। रुपीज में देखेंगे तो इतने लाख आपका इंक्रीज हुआ है, आपका इतने लाख इंक्रीज हुआ है, इतने लाख से इंक्रीज हुआ है आपका। तो एक यूनिट की वैल्यू सर 1.2 वो लाख, 1,20,000 हाँ या ना। होता है। आपकी वॉइस एकदम से चली गई है, आपकी वॉइस एकदम से चली गई है, हेलो। आपकी वॉइस बहुत कम हो गई है। अरे यार। हेलो। हेलो स्मृति। सर अब आवाज आ रही है आपको? हाँ हाँ, अब आ रही है, अब आ रही है, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास में 1 यूनिट इंक्रीज हुआ और 1 यूनिट इज इक्वल टू 1.2 लाख, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास में इसने क्या पूछा, व्हाट इज हाँ तो हिज, सर मैं यही पूछी थी हाँ कि 1.2 lakhs मतलब 1,20,000 होता है ना? हाँ, 1,20,000, 1,20,000, 1.2 लाख मतलब 1,20,000, ओके ओके ओके। ठीक है।
तो यहाँ पर इतने लाख उसका इंक्रीज हुआ है। अब इतने लाख इंक्रीज हुआ है तो अब इसने क्या बोला, व्हाट इज हिज इंक्रीज्ड इनकम। इंक्रीज्ड इनकम, इंक्रीज्ड इनकम कितनी है, इंक्रीज्ड इनकम कितनी हो जाएगी इसकी, 6 है, यही तो इंक्रीज्ड इनकम। तो 6 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 7.2 6.0 लाख। 6.0 लाख, मतलब आंसर डी आ जाएगा। ठीक है क्या? आपकी 7.2 वॉइस नहीं फिर होगा। चली गई, आपकी वॉइस फिर चली गई अचानक, आपकी वॉइस फिर चली गई। पता सर, वो ईयरफोन्स मेरे शायद खराब हो गए हैं, बी आएगा, बी तो आएगा, 12 इस मैं शायद बात नहीं डिस्कनेक्ट ही बोल कर रहा। दी हूँ उसको। चलो 7.2 आएगा, ठीक है, 7.2 आएगा, बाचन बोल रहा हाँ 7.2 ही आएगा ना सर, है। क्योंकि हाँ 6 उन्होंने पूछा इंक्रीज हाँ हाँ इनकम हाँ क्या हाँ है, और हाँ हाँ इंक्रीज हाँ इनकम तो 6 है, हाँ 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 6 तो है, 6 को तो वो इंटू कर आपका देंगे 6 से 9.2। 7.2 आ जाएगा। ठीक है क्या? मतलब इस पूरी कहानी में आपको यही चीज याद रखना है, इनकम टैक्स कैसे निकालते हैं, इनकम टैक्स इज इक्वल टू इनकम इनटू रेट ऑफ टैक्स। ठीक है, रेट ऑफ टैक्स। ऐसे करेंगे ओके, तो आपके पास में क्या आ जाएगा, इनकम, इनकम बढ़े आगे। लिख लिया है सर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाँ। एज इट इज सेम क्वेश्चन है आपके पास में। A main annual income हम्म has increased by a main annual income has increased by 2.6 lakh, but इतनी इंक्रीज हुई है, but the tax on the income tax he has to pay has reduced from 17.1 to 13.3. In both the cases 35% of the income is tax free, और दोनों केसेस में 35% जो इनकम है वो टैक्स फ्री है। ठीक है, व्हाट इज हिज इनिशियल इनकम इफ ही पेड इक्वल टैक्सेस इन बोथ केसेस। अब देखिएगा, एक व्यक्ति है, उस व्यक्ति की इनकम कितना इंक्रीज हुआ है, 2.6, उस व्यक्ति की इंक्रीज कितना हुआ है, इनकम 2.6 हुआ। ठीक है, 2.6 से इनकम इंक्रीज हुई है। हम्म ठीक है, और यहाँ पर रेट कितना रिड्यूस हुआ है, तो रेट की अगर हम बात करें तो रेट रिड्यूस हुआ है 7.1% से 13.3%। ठीक है, इतना रिड्यूस हुआ, मतलब परसेंट से डेसिमल हटा दें तो ये हो जाएगा आपका, ये इतना। ठीक है, इतना हो गया। ठीक है, 171 से 133 आपका हम्म रिड्यूस हुआ। ठीक है, अब आपके पास में इतना रिड्यूस हुआ है, और अब आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है इतनी इनकम आपकी रिड्यूस इंक्रीज हुई है। ठीक है, टैक्स आपका इतना रिड्यूस हुआ है। अब इसने एक और बात की है कि इन बोथ द केसेस 35% ऑफ द इनकम इज टैक्स फ्री, दोनों केस में 35% इनकम टैक्स फ्री है। अब भैया जो टैक्स फ्री है उस इनकम का तो कोई काम ही नहीं है। अगर मान लीजिए आप 12,000 अगर आप कमाते हैं, उसमें से 2,000 अगर आपका टैक्स फ्री कर दिया जाए तो 10,000 से ही तो मतलब है आपको, बाकी से तो मतलब ही नहीं, जो टैक्स फ्री है, टैक्स फ्री से तो कोई इनकम से मतलब ही नहीं है ना। तो आप ये जो टैक्स फ्री वाली बात है फालतू देखी हुई है, हमें कोई इस बात से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि टैक्स फ्री तो दोनों केसेस में होगा। ठीक है, तो व्हाट इज हिज इनिशियल हाँ सर, मैं इनकम। बोलने वाली थी कि वो लाइन उन्हें कंफ्यूज करने के लिए लिखा है ना। हाँ, कंफ्यूज करने का कोई मतलब ही नहीं निकला, उसका कोई मतलब नहीं, क्योंकि दोनों में टैक्स फ्री है। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे पास में जो इसका इनकम होगी वो किस रेशो में इंक्रीज होगा, तो 133 से 171 आपका इंक्रीज होगा, क्योंकि टैक्स उसका सेम है, टैक्स उसका क्या है, सेम है। तो हम्म यहां से आप टैक्स सेम है तो यहां से उसकी इनकम कितनी इंक्रीज हुई, तो आप बोलेंगे 133 171 माइनस 133,
तो 7 8 38, ठीक है। 38 यूनिट जो है इंक्रीज हुई, और 38 यूनिट की वैल्यू कितना दिया है, 2.6 लाख, 2.6 2.6 लाख, ठीक है। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 26380। और आपसे क्या पूछा, व्हाट हिज इनिशियल इनकम, इनिशियल इनकम कितनी थी, इनिशियल इनकम उनकी थी 133। तो यहाँ से आप 133 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो यहाँ से आपके पास में आंसर आ जाएगा, ठीक है क्या, यहाँ से आपके पास में आंसर आ जाएगा। इसको ओके इसको सिंप्लीफाई कीजिए, एक सेकेंड आया मैं। हाँ सर हेलो, यस सर यस, सर 9.1 कुछ आएगा क्या इसका हाँ 9.1 आएगा इसका, ठीक है, ए आंसर आ जाएगा, ए आंसर आपका। ओके देखो इसे कैसे कैलकुलेट कर सकते, 13 से कर लीजिए आप, 13 दूनी 26, 13 39, अगर आप 3 से कर लेंगे तो ये 39 हो जाएगा, ठीक है। और अगर मैं इसे 39 39 इसलिए माना मैंने हम्म क्योंकि अप्रोक्सीमेटली 38 है या 39 है, अप्रोक्सीमेटली माना मैंने। अभी 10 को हटा ही देता हूँ, इसे 1/10 कर देता हूँ, हम्म और 3 चौक 12 बचा, फिर 3 चौक 12, फिर बचेगा 1, तो 3 3 9, लगभग इतना समथिंग आएगा। अगर आप इसको करेंगे तो ये हो जाएगा आपका, एक जीरो से डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएगा 2 × 4.43 हो जाएगा। और जब आप इसका प्रोडक्ट करेंगे तो ये लगभग 9 के समथिंग आ जाएगा, 9 पॉइंट, और 9 पॉइंट समथिंग के एक ही है आपका 9.1, तो आप अप्रोक्सीमेटली निकाल लीजिए, है ना। ओके हाँ सर चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ए मैन A man's annual income has increased by 4.5 lakhs, but the tax rate on the income that he has to pay has reduced from 26% to 20%. He now pay 12,000 more income tax. अब सुनिएगा, यहाँ पर पहले क्या था कि आपके पास में इनकम टैक्स सेम पे कर रहा था, सेम था अब यहाँ पर आपके पास में जैसे ही आपका रेट बढ़ा, सॉरी आपकी जो इनकम बढ़ी, आपकी इनकम बढ़ी 4.5 लाख, ठीक है, 4.5 लाख। आपकी इनकम पहले पता नहीं कितनी थी, पहले पता नहीं कितनी थी, पर अब जो भी थी प्लस 4.5 लाख, अब आपकी ये न्यू इनकम है, ठीक है, ये आपकी न्यू इनकम है, ठीक है। पहले आप 26% दे रहे थे, सुनिएगा बात को समझने की कोशिश कीजिएगा स्मृति, पहले आपकी इनकम क्या थी, पहले आपकी इनकम थी ये, इस इनकम में मैंने 4.5 लाख ऐड किया, आपकी न्यू इनकम हो गई, और ये जो न्यू इनकम हो गई तो अब जो है आपको कितने परसेंट देना पड़ेगा, आपको जो है 20% आपको 20% आपको देना पड़ेगा इनकम टैक्स, है ना। ये आपका न्यू रेट है इनकम टैक्स का, ठीक है। अब ये आपका न्यू रेट है, ठीक है, अब 20% आपको देना पड़ेगा, ठीक है। अब मेरे को ये बताइए किसी अमाउंट का 20%, देखिएगा आपने इतना रुपया ज्यादा दिया, ठीक है, इतने रुपए ज्यादा दिए, तो ये जो 20, ये कितने अमाउंट का इनकम टैक्स है, ये कितने अमाउंट का इनकम टैक्स है, तो ये जो इनकम टैक्स है 12,000 जो है वो 20% है,
किसी अमाउंट का, किसी एक स्पेसिफिक अमाउंट का, ठीक है। तो 100% कितने का होगा? तो 100% 5 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ बोथ साइड, तो 100% जो अमाउंट है, 100% अमाउंट है वो 12 पंजे 60, मतलब 60,000 हो जाएगा, 60,000। ठीक है। मतलब ये है कि अगर मैं यहाँ से 3.9 लाख 3.9 लाख प्लस 60,000 अगर मैं ले लेता हूँ, ठीक है, तो ये जो आप 20,000 सॉरी जो आप 12,000 जो पे कर रहे हैं वो एक्स्ट्रा इसके लिए कर रहे हैं क्या? आप इस अमाउंट के लिए कर रहे हैं, है ना? बात बराबर है ना? क्योंकि 20% आपका फाइनल वाला क्या है, रेट है। तो आप जो 60,000 का 60,000 पर आपने ये जो एक्स्ट्रा दिया ये दिया, है ना? मतलब अगर मान लीजिए कि आपका 4.5 इनकम ना बढ़ते हुए अगर आपकी इनकम 3.9 बढ़ती, है ना, तो अब आपको टैक्स उतना ही पे करना पड़ता जितना आप पहले करते थे, क्योंकि आपने तो ये जो 0.6 लाख जो बढ़ा है, 60,000 बढ़ा है, इसी के कारण आपका इनकम टैक्स 12,000 ज्यादा बढ़ गया। तो इसके लिए तो 12,000 ज्यादा बढ़ गया, पर अगर मैं 3.9 लाख बढ़ाता आपकी इनकम, तो आपको उतना ही टैक्स देना पड़ता जितना आप पहले देते थे, है ना? तो अब ये जो क्वेश्चन है हमारा पिछला वाला क्वेश्चन बन गया क्या? पिछला वाला क्वेश्चन बन गया कि आपका जो रेट है वो हुआ है 26 से 20%, तो इसको काट कूट के ले लेते हैं तो ये हो जाएगा 13 से 10। आपका रेट कितना हो गया? 13 टू 10। आपका रेट इतना हो गया, है ना? रेट आपका इतना हो गया। अब आपके पास में जो इनकम है वो इनकम जो है वो इनकम किस रेशो में चेंज हुई है? तो मैं यहां पर ये कहूंगा कि अब जो है आपका इनकम टैक्स जो आपने पे किया, इनकम टैक्स, अब मैं ये नहीं मान रहा हूँ कि 4.5 लाख आपकी इंक्रीज हुई है, मैं ये मान रहा हूँ कि आपकी इनकम 3.9 लाख इंक्रीज हुई है, ठीक है। तो इनकम टैक्स अगर 3.9 लाख इंक्रीज होता तो आपकी इनकम टैक्स सेम होती, आप उतना ही पे करते जितना आपको पहले पे करना होगा, क्योंकि ये जो 60,000 बढ़े ज्यादा उसके चक्कर में आपको 12,000 ज्यादा देना पड़ रहा, तो हमने 60,000 को अलग हटा दिया। तो अगर मान लीजिए 3.9 लाख अगर आपकी बढ़ती तो आपको इनकम टैक्स सेम रखना पड़ता। तो अगर मैं 3.9 लाख मानता हूं तो यहां से आपकी इनकम का रेशो क्या हो जाएगा? 10 टू 30, और 10 टू 30 है तो आपकी इनकम कितनी बढ़ी? 3 यूनिट बढ़ी। और 3 यूनिट के बेसिस पर अगर देखा जाए तो ये जो 3 यूनिट आपकी इनकम बढ़ी है वो कितनी है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन? 3.9 लाख। 3.9 लाख, ठीक है। तो यहां से 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हुई? 1.3 लाख। तो अब आपसे क्या पूछा? व्हाट इज हिज इंक्रीज्ड इनकम इन लाख? इंक्रीज्ड इनकम कौन सी है? 13 है, तो आप 13 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 13 पे 13 169, तो ये हो जाएगा 16.9 लाख। 16.9 लाख। अब ये तो, अब आप बोल रहे हो कि 16.9 लाख, ठीक है। अगर मैं इसमें 13 से मल्टीप्लाई कर देता हूं क्योंकि आपकी न्यू इनकम तो ये रही, है ना, तो ये कितना हो जाएगा आपका? 13.9 लाख। पर सुनो सुनो, 13.9 लाख नहीं है यहाँ पे, ये 13.9 लाख भी एक ऑप्शन देगा, पर 13.9 लाख आपका इनकम नहीं है। ये तो हमारे हिसाब से है कि आपकी इनकम इतनी, भैया 60,000 और भी तो है ये 60,000 ये भी तो आपके, तो आप हम ये तो हमने माना ना 3.9 लाख बढ़ी है, बट एक्चुअल आपकी कितनी बढ़ी है? 4.5 लाख। आपकी 4.5 लाख बढ़ी है। हम 12,000 हमने ये जो 12,000 ये तो हटा ही दिया ना, 60,000 का जो टैक्स आपका अमाउंट था, तो यहाँ पे 60,000 को और ऐड करोगे तो यहाँ से 15 5 और ये कितना हो जाएगा? 17.5 हो जाएगा, तो 17.5 लाख आपका आंसर आएगा। यहाँ पर ये 5 की जगह ये 9 देकर आपको ऑप्शन में देगा, पर हमें 16.9 लाख नहीं आंसर करना है। यहाँ से कितना आएगा आपका? 17.5 लाख आएगा। क्या बात समझ में आई क्या? एक और बार समझाओ क्वेश्चन को, एक और बार समझाओ। ये हाई लेवल का है, ये हाई लेवल का क्वेश्चन है, हाँ सर, है ना? क्वेश्चन को हम एक ऐसे बार और ब्रेक, समझा अगर दीजिए। अगर अगर मान लीजिए टैक्स आपके पास में, अगर आपके पास में टैक्स इंक्रीज ना हो, टैक्स सेम रहे, तो आपको तो कुछ नहीं करना है,
बिल्कुल एक्सपेंडिचर कंजप्शन प्राइस वाला कंसेप्ट लगा के आप सोल्व कर लोगे, ठीक है क्या, है ना। अगर अगर राइट। अगर आपके पास में टैक्सेस जो है सेम है तो, बट टैक्स अगर सेम नहीं है, ये इंक्रीज है, तो आप क्या कीजिए, पहले वो जो इंक्रीज्ड अमाउंट है उसको आप अलग निकाल लीजिए। देखो मैं पूरा इरेज करके एक बार फिर बताता हूं, देखिएगा। यहां पर हमारे पास में ए मैन एनुअल इनकम हैज इंक्रीज्ड बाय 4.5 लाख, मतलब उसकी जो भी इनकम थी मैंने ये माना उसमें से अब 4.5 लाख और बढ़ गई। मान लीजिए कि आपकी 4.5 लाख बढ़ गई इनकम, ठीक है। अब बट द टैक्स रेट इनकम दैट ही हैज टू पे हैज रिड्यूस्ड फ्रॉम 26 टू ये, मतलब पहले जो भी आप देते थे, अब आपका जो न्यू टैक्स रेट है वो कितना हो गया, 20% हो गया, है ना। आपका न्यू रेट हो गया 20%, ये न्यू रेट है, ठीक है। और अब आप कितना टैक्स पे कर रहे थे, अब आप कितना टैक्स पे कर रहे थे, जैसे कि मैं ये लिखता हूं, पहले आपकी इनकम एक्स थी, ठीक है, और रेट कितना था, 26% रेट था, ठीक है। तो आप मान लीजिए वाई रुपीज पे कर रहे हैं, आप वाई रुपीज पे कर रहे हैं, अब आपकी इनकम कितनी हो गई, एक्स 4.5, ठीक है, और अब आपका रेट कितना हो गया, 20%, और अब जो आप इनकम जो टैक्स पे कर रहे हैं वो इतना पे कर रहे हैं, 12,000, है ना। ये बात समझ में आती है, ये बात समझ में आती है, ये बात समझ में आती है ना। अब सुनिएगा, अब अगर मैं हाँ। ये जो 12,000 है, इस नम ये जो 12,000, तो अब मैं ये अब मेरा जो मोटो है वो ये है कि ये जो टैक्स, इनकम टैक्स जो अमाउंट है इसे मैं सेम कर लेता हूं, जो इनकम टैक्स जो अमाउंट है उसे मैं सेम कर लेता हूं तो मेरा काम हो जाएगा। तो इनकम टैक्स का अमाउंट कैसे मैं सेम करूं, ठीक। अगर मैं यहां से इसे 3.9, देखो पहले तो मैं क्या करता हूं कि अगर 20% लगा, आपका 20% लगा, 20% जो भी अमाउंट था, जो भी अमाउंट था उस अमाउंट का 20%, मुझे नहीं पता कि कितने रुपए पे लगा, पर जिस अमाउंट का 20% का 1200, मतलब 12,000 आपका ज्यादा लगा, तो वो अमाउंट क्या होगा, तो ये आप अमाउंट निकाल लोगे क्या, किसी अमाउंट का 20% 12,000 है तो वो अमाउंट कितना होगा, 60,000 होगा क्या, 60,000 होगा क्या, है ना, 60,000 होगा। कहने का मतलब ये है, ये जो 12,000 जो आपने एक्स्ट्रा पे किया ना, ये किसके चक्कर में किया है, 60,000 के चक्कर में, किसके चक्कर में, 60,000 के चक्कर में। तो 6,000 होगा ना। 60 होगा ना, 60 12,000, 12,000 है ना, 20% 12,000 है। देखो अगर कोई चीज 12%, मान लीजिए कि 12% है, 20,000, 12,000, ये 12, तो 100% कितनी होगी, अरे 20% इतनी है, तो 100% कितनी होगी, 100% मतलब होल, अच्छा। होल कितनी होगी, तो 5 5 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये 60,000 हो जाएगा, मतलब 60,000 ओके। का 20% 12,000 होता है। मतलब ये जो 12,000 आपने जो जो टैक्स दिया है वो किस अमाउंट पर दिया है, इस 60,000 के चक्कर में, हाँ या ना, हाँ या ना। हम्म। अब अगर मान लेता हूं ओके। मैं, अगर मान लेता हूं कि आपकी जो इनकम है, आपकी जो इनकम है, सुनो, अब ये तो ये हुआ, पर अगर मैं ये मान के चलता हूं कि आपकी इनकम जो है वो 3.9 लाख ओनली इंक्रीज होती, क्योंकि 4.5 इज इक्वल टू 60,000 अगर मैं हटा लेता, मान लीजिए एक और केस लेता हूं कि अगर मान लीजिए आपकी 3.9 लाख अगर आपकी इनकम इंक्रीज होती, तो अब आपको जो टैक्स है वो कितना पे करना पड़ता, ओनली वाई ही पे करना पड़ता, हाँ या ना। क्योंकि ये जो 12,000 आप एक्स्ट्रा पे कर रहे थे तो आप ये 60,000 के चक्कर में कर रहे थे, अब आपकी 60,000 बढ़ी नहीं, आपकी तो 3.9 बढ़ी, तो अब आपका टैक्स भी कम हो जाएगा, वाई हो जाएगा सेम एज इट इज, क्योंकि ये तो इसके चक्कर में बढ़ा था, हाँ या ना, हाँ या ना। बस आपको इतना सा ब्रेक करना है, अब ये सेम राइट। क्वेश्चन उल्टा हो गया आपका, अब ये सेम क्वेश्चन हो गया आपका, ये बात क्लियर है क्या, ओके। पक्का,
है ना। अब ये सेम क्वेश्चन हो गया हमारा, और हमारा मोटो यही था कि हम इस y को टैक्स अमाउंट को इनकम टैक्स अमाउंट को हम सेम बना ले, तो हमारा काम हो जाएगा, है ना। अब ये सेम क्वेश्चन हो गया। तो मैंने ये बोला कि जो रेट है आपका 26% से रिड्यूस होके 20% हो गया। अगर इसे फ्रैक्शन में देखें तो फ्रैक्शन में हो जाएगा आपका, फ्रैक्शन में अगर हम इसे देखें तो फ्रैक्शन में आपका क्या हो जाएगा, फ्रैक्शन में हो जाएगा ये आपका 13 से 10, है ना। ये रेट हो गया, ये आपका इनकम टैक्स रेट हो गया। अब आपका इनकम टैक्स अमाउंट जो है, इनकम टैक्स अमाउंट जो आप टैक्स पे कर रहे हैं, इनकम टैक्स अमाउंट जो आप पे कर रहे हैं वो क्या हो गया, सेम हो गया। जो पहले कर रहे थे उतना ही कर रहे। मान लीजिए आपकी 4.5 लाख ना बढ़ते हुए 3.9 लाख बढ़ती, तो आप आज भी उतना ही टैक्स पे करते जितना आप पहले करते थे। तो टैक्स तो हो गया सेम, टैक्स क्या हो गया आपका, सेम हो गया। तो आपके पास में जो इनकम होगी आपकी, वो इनकम किस रेशो में चेंज होगी, तो आप बोलेंगे इनवर्स रेशो में चेंज होगी, क्योंकि इनकम टैक्स सेम है। और अब अगर मैं आपसे पूछूं कितने यूनिट आपकी इनकम बढ़ी, तो आपने बोला 3 यूनिट बढ़ी। और अगर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखो तो आपकी कितनी यूनिट बढ़ी, अब यहाँ 4.5 मत लिख देना, 3.9, क्योंकि अभी ये वाली कंडीशन लेके चल रहे हैं ना हम, कि अब ये सिचुएशन लेके चल रहा है। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 1.3। अब आपसे बोला व्हाट इज हिज इंक्रीज्ड इनकम, सो 13 यूनिट इज इंक्रीज्ड इनकम। तो 13 से मल्टीप्लाई जब आप करेंगे तो यह जाएगा 16.9 लाख, ठीक है। अब आपकी जो इनकम इंक्रीज्ड इनकम है, आपकी जो इंक्रीज्ड इनकम है वाई है, वो कितनी हो गई, 16.9 लाख, हाँ या ना। 16.9 लाख आपकी इनकम हो गई। बट आपने आपने 60,000 का अलग से पे कर दिया। जैसे कि आप यूं मान लो कि आपने आपने ये बोल दिया, आपके फादर से बोल दिया कि आप ये 60,000 पकड़िए और इसका इनकम टैक्स आप पे कर देना, ठीक है। आपने अलग कर दिए, उस पैसे को अलग कर दिए, बट एक्चुअल में था तो आपका ही पैसा ना, आपकी ही इनकम थी वो। तो आपकी इनकम थी 0.6, ये आपकी ही इनकम थी। तो आपकी इनकम कितनी हो जाएगी, आपकी इनकम हो जाएगी, यहां से आप इसे ऐड कर दीजिए, तो 17.5 लाख आपकी इनकम हो जाएगी। ओके 17.5 लाख आपकी इनकम हो जाएगी, 60,000 और बढ़ी आपकी इनकम। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा है सर, वैसे तो क्वेश्चन तो थोड़ा मेंस सा, लेवल का होगा ये क्वेश्चन। हाँ मेंस लेवल का है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है क्वेश्चन, बट देख लो क्वेश्चन कभी आ जाए तो प्री में, मेंस में तो आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा, बाकी प्री में इस लेवल के नहीं आते, पर हम तो एक्चुअल में प्री मेंस दोनों देख रहे हैं, ठीक है क्या। ओके 5-6 क्वेश्चन देखोगे ऑटोमेटिक क्लियर हो जाएगा। चले आगे बढ़े, इसका ए आंसर आएगा, हाँ सर। जैसे कि यहां पे दिया rate of income tax increased from 15.2% to 20.9% due to this. Gaurav had to pay 5.55 more tax than previous year. इतना टैक्स इसे ज्यादा पे करना पड़ रहा है क्योंकि इसका इनकम टैक्स इंक्रीज हुआ है, रेट ऑफ इनकम टैक्स इंक्रीज हुआ है। But simultaneous income of Gaurav has also decreased by 18,400. गौरव है, गौरव का इनकम टैक्स बढ़ा है, ठीक है, और उसने इनकम टैक्स का रेट भी बढ़ा है और इनकम टैक्स भी बढ़ा है, ठीक है। और इनकम टैक्स कितना बढ़ा है, गौरव हैड टू पे इतने 5.55% मोर टैक्स देन द प्रीवियस ईयर,
पिछले से इतना ज़्यादा उसको टैक्स पे करना पड़ रहा है, ठीक है। और उसकी जो इनकम है वो इनकम कितनी हुई, जबकि बट सिमल्टेनियस इनकम ऑफ गौरव हैज डिक्रीज बाय 18,400, बट उसकी इनकम तो कम हो गई है, उसकी इनकम कम हो गई। फाइंड इनकम ऑफ गौरव लास्ट ईयर इनकम कितनी थी, ये हमें निकालना है। तो रेट जो है वो आपका 15.2 से 20.9 इंक्रीज हुआ, है ना। और इसकी जो इनकम हमें नहीं पता, तो हमने ये बोला कि एक्स से वाई डिक्रीज हुई है। हमें नहीं पता इनकम किस रेशो में डिक्रीज हुई, मैंने मान लिया एक्स से वाई डिक्रीज हुई है। और यहां पर इन्होंने बोला इनकम टैक्स जो है वो आपका क्या हुआ, गौरव हैड टू पे इतने मोर, मतलब 5.5 ज्यादा पे करना पड़ रहा है, 5.5% ज्यादा पे करना पड़ रहा है। इसकी फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/, देखो 1/9 कितना होता है, आप कहेंगे 1.1%, ठीक है। तो 1/18 कितना हो जाएगा, 18 कितना हो जाएगा, इसका आधा करो 5.555%, ठीक है। तो 1.18 की वैल्यू कितना है ये, मतलब इतना क्या हो गया, कम हो गया। मतलब पहले अगर इनकम टैक्स जो है 18 थी, सॉरी बढ़ गई है, तो अब इनकम टैक्स कितनी हो गया, 19 हो गया आपका, हाँ या ना। इनकम टैक्स अब आपका कितना हो गया, 19 हो गया। इस डेसिमल से हटा दूं तो आपको कोई समस्या नहीं होगी। नो। ठीक है। अब आप x टू y आपको निकालना है, तो यहां से आप इसे 152 डिवाइडेड 209 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है। 98,162 होगा, ठीक है, इतना हो गया। इकाई से कटेगा, ये दोनों नंबर कटेंगे इकाई से कटेंगे, सोचो, क्योंकि इतना बड़ा नंबर ये कैलकुलेशन में नहीं दे सकता, ये किसी नंबर से 20 से तो नहीं जाएगा। ये आपका 5 कटेगा 11, 7 से। 7 दूनी 14 नहीं कट रहा, 13 का ना 13 बच्चा 2, 22, 34, 19, किससे कटेगा, ये सर नहीं कट रहा है, वो पॉइंट में आएगा शायद। कटेगा 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 कटेगा। कटेगा तो सही, काहे से कटेगा, कोई किसी तो नंबर से कटेगा। उन्नीस से कटेगा, देखो 19 धाम 190 होता है, और 19 11 क्या होता है 209, तो ये जाएगा आपका 19 11 जा, और ये जाएगा 19 8 जा 152, 19 8 जा 152 होता है, 19 से कट जाएगा, ठीक है। तो इसका जो रेशो है वो एक्चुअल में आपका 8:11 आ जाएगा, ठीक है क्या, अभी क्लियर है क्या। हम्म। अब यहां से आप ओके। इसे सोल्व कर लीजिए, तो ये हो जाएगा आपका 9 हो जाएगा, ये आपका 4 हो जाएगा, ये हो जाएगा 99 हो जाएगा। और यहाँ से आप कर दीजिए 19 चौका 100, 19 चौक 76, ठीक है। तो यहाँ से हो जाएगा इतना 76 4 80 24 और ये 23, कितना आ गया आपका डिफरेंस 23, ठीक है। अब इन्होंने क्या पूछा था, इन्होंने ये पूछा था बट
द सिमल्टेनियस इनकम ऑफ गौरव हैज डिक्रीज। ये इनकम का रेशो आ गया ना, है ना स्मृति, इनकम का रेशो आ गया ये, हाँ है ना। इनकम डिक्रीज हुआ, कितना यूनिट डिक्रीज हुआ, पहले 99 कमाता था, अब 76 कमा रहा है। तो गौरव की इनकम कितनी रिड्यूस हुई है, ऑल्सो डिक्रीज बाय 18,400। मतलब ये 23 यूनिट की वैल्यू ही कितना है, 18,400 है, इतनी तो डिक्रीज हुई है। बट इन्होंने बोला फाइंड द इनकम ऑफ गौरव लास्ट ईयर इनकम कितनी थी, 99। हाँ या ना। तो यहां से 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, हाँ सर क्लियर है क्या, 1 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी आपका ये 23, और यहां से हो जाएगी आपका 99। ठीक है, आपकी यहां से हो जाएगी आपका 99। अब देखो यहां से आप नहीं भी सोल्व करो, 11 का मल्टीपल होना चाहिए, जो भी आंसर होगा वो 11 का मल्टीपल होगा। क्यों होगा 11 का मल्टीपल, क्योंकि 11 नीचे से तो कटेगा नहीं, 11 ऊपर न्यूमरेटर में आएगा। तो आप 11 का मल्टीपल आप देख लीजिए, 11 का मल्टीपल कौन सा है। 11 का मल्टीपल ये भी है 66, ये नहीं है, ये देखो 11 के मल्टीपल आप चेक कर लीजिए, तो 11 के मल्टीपल भी आप यहां से भी आंसर आ जाएगा आपका, और इनका सम निकाल लीजिए। जैसे कैसे करते थे ये, तो ये हो जाएगा 729 729, है ना, ये 0 हो गया, ये मल्टीपल है, ठीक है। 729 ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 16, और ये हो जाएगा 2, तो कितना आ रहा है 14, ये मल्टीपल नहीं है ना। और ये कितना हो जाएगा 9 7, ये सेम सिचुएशन है, ये भी मल्टीपल नहीं है, ठीक है। 9 2 11 माइनस 7, ये भी मल्टीपल नहीं है ना मल्टीपल। तो मल्टीपल आपका एक ही नंबर है, और वो है फर्स्ट वाला। 11 का मल्टीपल कैसे चेक करते हैं, डिविजिबिलिटी रूल पता है ना 11 का, हाँ है ना। 11 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है, एक एक को छोड़ो, उनका डिफरेंस निकालो, या तो 0 आए या 11 का मल्टीपल आए, मतलब डिफरेंस 11 निकाल 22 33 ऐसा आ जाए। तो यहाँ पे आप देखो ये कितना हो रहा है, 7 2 9, और ये 9 9, इनका डिफरेंस कितना आ रहा है, 0, बाकी सब जगह नहीं आ रहा, तो ये मल्टीपल है। तो ये जो नंबर होगा इसका जो आंसर होगा वो ए होगा, पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है ना। ओके। हाँ सर, ये इनकम टैक्स का रेशो क्या आया, मेरे को कुछ इनकम समझ टैक्स का नहीं आया रेशो वो। आया 8 से 11, रेट ऑफ इनकम टैक्स का, रेट ऑफ इनकम टैक्स का, नहीं, इनकम टैक्स, सॉरी, अच्छा इनकम टैक्स कितना आया, इनकम टैक्स इनकम टैक्स का रेशो आया ना 18 to 19, 18 to 19, क्योंकि 1/18 इतनी बड़ी है, हाँ इतनी बड़ी है, इतनी क्या है, इंक्रीज्ड हुआ है, ये क्या है, इनकम टैक्स इंक्रीज्ड है, और ये इंक्रीज्ड है तो पहले 18 होगा तो अब 19 हो जाएगा, अगर घटा होता तो 18 to 17 हो जाता। ओके। बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये भी। 88 जो क्वेश्चन किया था ना अपन ने, वो मेंस में आया था, 84 भी मेंस में आया, 85 भी प्री में आया 20 के, और 90 तो कहीं नहीं आया अभी तो ये, ठीक है। पर अब ये देखो, हाँ सर। ये इसलिए आपको थोड़ा सा हार्ड लग रहे होंगे क्योंकि अब आप खुद सोचिए 5-10 क्वेश्चन बचे हैं, तो लास्ट लास्ट के हार्ड होंगे ही होंगे, ठीक है। पर डोंट वरी, आप समझ जाइए, देखो एक बार समझ जाओगे तो वहीं से कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। बढ़े आगे, ओके राइट। बढ़े आगे जल्दी। हाँ सर। इन ए ट्रेंगल हाइट इज इंक्रीज, मेरा अब देखो खत्म, बस यही क्वेश्चन था, इसके बाद में खत्म, इनकम टैक्स वाला खत्म, ठीक है। इनकम टैक्स वाले क्वेश्चन खत्म, ये इतना ही रे। देखो अब सुनो स्मृति, आप क्या कीजिए, देखो आपको कुछ नहीं करना है, ये वाली बात आपको याद रखना है। देखो ये वाले क्वेश्चन तो आपको लो लेवल में दिख जाएंगे, कहीं पे भी अगर आप नॉर्मल एग्जाम दे रहे हो तो आपको ये वाले क्वेश्चन दिखेंगे, तो ये वाले क्वेश्चन अब आप बन जाएंगे क्या, ये वाले क्वेश्चन आपको बस इतनी सी बात रखना याद, इनकम टैक्स, ये तो रखना क्या है, तो आपको पता ही है इनकम टैक्स कैसे कैलकुलेट करते हैं,
इनकम टैक्स कैसे कैलकुलेट करते हैं ये तो पता ही होगा हाँ आपको, ये वाले है ना, तो हाँ है ना। अब इसमें बस ये एक right. वैरायटी अप है जो ये वाला है, कि ये वाला अप है वैरायटी, बस दो ही वैरायटी इसमें और कुछ नहीं है, खत्म, ये खत्म। अब ये आ गए अपन ने दूसरे ओके क्वेश्चन। ओके तो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, अगर आप 2-3 क्वेश्चन उसके लगा लोगे ना तो आपको समझ में आने लगेगा, है ना। ओके सर In a triangle, height is increased by 37.5 and base is increased by 45.45. Then find the percentage increase in the area. ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है। अब ये मेंसुरेशन बेस्ड है, मेंसुरेशन बेस्ड है। मेंसुरेशन में एक ही बात याद रखना, जैसे कि एरिया ऑफ स्क्वायर कितना होता है, एरिया ऑफ स्क्वायर की अगर हम बात करें तो साइड इंटू साइड ए स्क्वायर होता है, ठीक है। तो अगर एरिया, सुनिएगा, एरिया क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, एरिया क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स साइड के स्क्वायर के बराबर, ठीक है। अगर अगर यहां पर एरिया मान लीजिए 10% इंक्रीज हुआ है, ठीक है, तो साइड भी 10% इंक्रीज होगी, याद रखना, साइड भी 10% इंक्रीज होगी, साइड का स्क्वायर भी 10% इंक्रीज होगा, क्योंकि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, राइट ठीक है। जैसे कि अगर हम कहें कि यहाँ पर आपके पास में सरकमफ्रेंस कितनी होती है, सरकमफ्रेंस होती है 2πr, ठीक है। तो अगर मैंने आपसे बोला सरकमफ्रेंस 10% इंक्रीज हुई है, इसका मतलब क्या है कि रेडियस भी 10% इंक्रीज हुई है, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना। तो याद रखना, अगर ये 10% इंक्रीज हुआ तो वो भी इतना ही इंक्रीज होगा, क्योंकि डायरेक्टली। अब जैसे कि अगर हम पाई आर स्क्वायर की बात करते हैं, पाई आर स्क्वायर एरिया होता है, तो एरिया जिस रेट में इंक्रीज होगा उसी रेट में आर स्क्वायर इंक्रीज होगा, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर मैं एक रेक्टेंगल की अगर मैं बात करता हूं, मान लीजिए रेक्टेंगल है, ये लेंथ है, ब्रेथ है, ठीक है, तो एरिया कितना होता है, तो आप कहेंगे एल बी होता है, ठीक है। तो अगर एरिया 10% इंक्रीज हुआ तो एल बी भी 10% इंक्रीज होगा, मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। पर लेंथ और ब्रेथ क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, लेंथ और ब्रेथ क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, लेंथ और ब्रेथ क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ओके अगर एरिया मैंने सेम रखा और लेंथ को अगर मैंने 10% बढ़ाया तो ब्रेथ भी आपका उतना ही कम होगा जितना लेंथ बढ़ा है। अब वो 10% नहीं होगा, पर जिस रेशो में बढ़ा है उसी रेशो में घटेगा, मतलब लेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल है इसके। अच्छा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल आपको कैसे पता चला, कैसे पता चला, क्योंकि अगर ये बी भाई साहब यहां आ जाते हैं, अगर ये बी भाई साहब यहां आ गया तो यहां से क्या हो जाएगा, अब यहां पे आप देख सकते हैं ना, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, नीचे जा रहा है, ये ऊपर है। तो इस एक्सप्रेशन से आप क्या बोलेंगे, इस एक्सप्रेशन से आप क्या बोलेंगे कि एरिया तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, लेंथ के, पर बी जो है वो लेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, एल के। एल बढ़ेगा तो बी घटेगा, खत्म, बी बढ़ेगा तो एल घटेगा, पर ए और एल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है क्या। ओके तो अब यहाँ पे हाँ हम आते हैं यहाँ पे, अब जैसे कि इन्होंने बोले एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है सर हाफ। एक सेकंड होल्ड करेंगे हाँ हाँ एक सेकंड सर हाँ हाँ यस सर ये क्लियर है क्या। अच्छा, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता हाँ है, एरिया ऑफ ट्रायंगल इज हाफ बेस इनटू हाइट होता है, हाफ बेस इनटू हाइट। हाँ तो हाइट और बेस डायरेक्टली इनवर्सली, बेस और हाइट इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, बट एरिया तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अब इन्होंने ये बोला कि ट्रायंगल, ठीक है, हाँ ट्रायंगल हाइट इज इंक्रीज्ड बाय 37.5, ये कितना हो गया, 12×36, 3/8, 3/8, 3/8 इंक्रीज किया गया हाइट,
एंड बेस इज इंक्रीज्ड बाय ये, तो ये कितना होता है 9 पंजे 45, 5/11, 5/11 कितना हो जाएगा 5/11, ये 5/11, ठीक है। तो परसेंटेज इंक्रीज इन एरिया ऑफ ट्रायंगल, तो ये दो, अब आपके पास में हाइट इंक्रीज हुई है, हाइट इंक्रीज हुआ है 8 से 3 इंक्रीज हुआ, तो ये हो जाएगा 11, और बेस इंक्रीज हुआ है आपका 11 से 16, तो यहाँ पर एरिया कितना आ जाएगा, एरिया का रेशो आ जाएगा आपके पास में। तो मैंने आपको यहाँ पे बोला आप सिंप्लीफाई कर सकते हो क्रॉस में, तो ये हो जाएगा 8 दूनी 16, अल्टीमेटली क्या आया आपका 1 1 जा 1, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2। अगर कोई चीज 1 से 2 हो गई मतलब 100% बढ़ी है, आपके पास में 1 से 2 हो जाए 100% इंक्रीज हुआ, ये आंसर, ठीक है क्या। मान लीजिए आपके पास में 100 रुपीज है और आपके पास में 150 हो गए, तो कितना हुआ 50% इंक्रीज हुआ, पर 100 के 200 हो गए, दुगने हो गए, तो 100% इंक्रीज, ठीक है क्या। हाँ, 1 मिनट सर, मैं लिख के लेती हूँ। देखो अगर कोई क्वेश्चन आपका हार्ड लेवल का है और आपको समझ में नहीं आ रहा है, इस सीट में मैंने पढ़ा दिया, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो आपको कहीं यूज नहीं होगा। जब हम हाई लेवल की चीजें पढ़ते हैं तो लो लेवल की चीजें समझने में हमारी हेल्प करता है, तो ऐसा नहीं है ना। और क्वेश्चन का तो कुछ कह ही नहीं सकते, 5% तो वैसे भी आपका हाई लेवल का आते ही है, कोई भी एग्जामिनेशन उठा के देख लो। बाकी 70% आपका लास्ट ईयर पर बेस्ड होता है, इसलिए मैं आपको बोलता हूँ कि लास्ट ईयर के पेपर लगा लो। 70% जो है आपका लास्ट ईयर पे बेस्ड है, तो आप कुछ मत करना, ये सीट मेरी लगाने के बाद में आपको कुछ नहीं करना, लास्ट ईयर के पेपर लगा लो, कुछ नहीं करना। लास्ट ईयर के पेपर जिस दिन आपको कंप्लीट हो गया ना, आप यूं मान के चलिए आप 70% नंबर ले आएंगे, 70-80% ले आएंगे। अब ऊपर की बात है तो उसके लिए आपको क्या करना, फिर सर बुक उसी लगाओ, से आता है। और नहीं तो क्या, आप मुझे कोई भी पेपर भेज दो, मैं आपको लास्ट 5 ईयर के पेपर में से निकाल के बता दूंगा। डेटा चेंज होगा या थोड़ा सा हल्का फुल्का चेंज होता है, बाकी सेम रहता है। आप कोई भी पेपर उठा के आप खुद ही मैच कर लो, आप खुद ही मैच कर लो। हालांकि 10 साल के पेपर मत मैच करना, क्योंकि 10 साल के पेपर पहले तो बहुत इजी आता था, पहले तो 10 15 20 साल की पहले की बात करें तो बहुत इजी आता था। ये पहले तो अभी, सर वो भी नहीं होते थे ना, मेंस वगैरह एक हाँ एग्जाम होता था। वही, ये अभी 2-5 साल से ही चेंज हुआ है लेवल, तो अभी 5 साल से ही आप तो कंपेयर किया करो, ठीक है, बढ़े आगे। हम्म। क्योंकि हाँ सर। मैंने जितने भी पेपर होते तो मैं उनको मतलब उनसे क्वेश्चन निकालता हूँ, तो मैं देखता हूँ तो फिर मुझे वही दिखता है कि ये 2-5 साल में ही क्वेश्चन वो हो रहा है, डेटा चेंज, मतलब 10-20% क्वेश्चन चेंज होते, बाकी सेम रहते, डिट्टो होते। If the diagonal of square is, देखो, if the diagonal of square is decreased by 45%, then the percentage decrease in the area। अब देखो डायगोनल क्या होता है, इसे नोट कर लेना। ये अगर स्क्वायर है आपका, तो ये आपका क्या होगा डायगोनल, ये क्या होगा आपका डायगोनल, ठीक है। और ये अगर साइड आपका ए है तो डायगोनल क्या होता है, डायगोनल होता है √2a, कितना होता है √2a। कैसे निकला, बहुत आसान बात है, पाइथागोरस थ्योरम से निकला है, पाइथागोरस, क्योंकि ये 90 डिग्री होता है आपको पता ही है, और ये 90 भी डिग्री ए है, एंगल है। तो यहाँ से ये कितना हो जाएगा, पाइथागोरस लगा दीजिए आप यहाँ पे, तो यहाँ से हो जाएगा d² = a² + a², तो यहाँ से हो जाएगा ये d = √2a², तो 2 बाहर आ जाएगा, √2 अंदर आ जाएगा, तो डी की वैल्यू डायगोनल कितना आ जाएगा, √2a हो जाएगा, ये याद रखना, ठीक है, डायगोनल √2 हो जाएगा। एक और बात है, एरिया ऑफ स्क्वायर जो है ना, जैसा कि एरिया ऑफ स्क्वायर अगर मैं ऑन द बेसिस ऑफ साइड बताऊं तो a² होता है, बट ऑन द बेसिस ऑफ डायगोनल बताऊं तो ½ होता है, ½ होता है। क्यों होता है ½ क्यों होता है, वो इसलिए होता है कि देखना, समझना, एक बहुत प्यारा फिगर बनाते हैं,
हाफ क्यों होता है ये समझना। इसको इरेज करता हूं अभी। हाई, ये हाफ क्यों होता है। अब ये जो ब्लैक वाला स्मृति मैंने बनाया है फिगर, ये भी क्या आपका स्क्वायर दिखाई दे रहा क्या, ब्लैक वाला, ये भी स्क्वायर हाँ है ना। और अब इस स्क्वायर में साइड का काम कौन कर रहा है, डी कर रहा है। साइड का काम कौन कर रहा है, डी कर रहा है। अगर आप देखेंगे तो साइड का काम कौन कर रहा है, डायगोनल कर रहा है। और एक बात ये मुझे देखिए, एक बात ये मुझे बताइए, क्या ये दोनों फिगर कंग्रेंट है क्या, ये वाला फिगर और ये वाला फिगर कंग्रेंट है ना, सब इक्वल इक्वल है, सब इक्वल इक्वल है, हाँ या ना, सब इक्वल इक्वल है। ये जो हाँ ट्रायंगल शेप में दिखाई दे रहे सब इक्वल इक्वल है। और एबीसीडी की अगर मैं बात करूं तो ये जो ट्रायंगल है एबीसीडी में टोटल कितने हैं, एबीसीडी में है आपके 8 है, जबकि रेड वाले में कितने, आधे हैं, 4 है, 4 है। रेड वाले में क्या है, पीक्यूआर में, पीक्यूआर में कितने हैं, 4 है, पीक्यूआरएस में कितने हैं, 4 ही है, आधे हैं। हाँ तो इसका मतलब ये है कि ये डायगोनल वाले से आधा होता है, इसके एरिया से आधा होता है, खत्म बात। ठीक है क्या, अगर आप इसका एरिया निकालोगे तो इसका आधा ही तो है, ज्योमेट्रिकली आप देखेंगे तो इसका आधा आ रहा है, तो यहां से आप बोल देंगे कि हाफ होता है। ठीक है, तो ये दो चीजें आपको ध्यान रखना है। ठीक है क्या, हाँ सर। अब इन्होंने बोला इफ द डायगोनल ऑफ स्क्वायर इज डिक्रीज बाय 45%, 9 पंजे 45 मतलब 9/20, 9/20% डिक्रीज हुआ डायगोनल। ठीक है, अगर डायगोनल डिक्रीज हुआ है तो साइड भी तो 45% डिक्रीज होगी, साइड भी तो 45% डिक्रीज होगी, है ना, क्योंकि मैंने डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना, यहाँ पे यस। देखो आप डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ये और ये, तो साइड भी 45% डिक्रीज होगी। अब भाई साहब आपके पास आपको निकालना है एरिया, एरिया होता है आपका साइड इंटू साइड, साइड इंटू साइड, तो साइड इंटू साइड होता है, और साइड इंटू साइड होता है तो ए इंटू ए। देखो यहाँ पे एक राइट। सक्सेसिव का केस भी लगा सकते हैं अपन, 45 45 90, चलो रहने दो। ठीक है, तो आप यहाँ पे कितना हो गया, आपकी जो साइड है वो साइड आपकी कितनी चेंज हुई, 9/20% चेंज हुई, मतलब 20 से कितनी हुई, 9 कम हुई, मतलब 11, 20 से 11। अब ये साइड है 2 बार चेंज हुई है, देखो 2 बार, 2 बार क्यों, क्योंकि a इंटू ए है ना, जैसे वहां पे एल इंटू बी था, अरे हाँ या ना, तो यहाँ पर एल इंटू बी की जगह क्या हो जाएगा, ए इंटू ए, तो यहाँ पर ए स्क्वायर है, तो आप इतना ना लिखते हुए आप डायरेक्ट यहाँ पे ए स्क्वायर स्क्वायर लगा सकते थे। ठीक है, ये स्क्वायर लगा सकते थे, तो यहाँ से आ जाएगा आपका ओके। 400 और यहाँ से आ जाएगा 121, कितना डिक्रीज हुआ, तो आपका एरिया डिक्रीज हुआ यहाँ से 79 टू 79, 279 आपका डिक्रीज हुआ। आपको परसेंटेज निकालना है, तो यहाँ से तो 2 जीरो चले जाएंगे, आपको कोई मतलब ही नहीं है ना, 2 जीरो चले जाएंगे। अब 4 से डिवाइड कर लो, 4 से डिवाइड, 4 छंग 24 3, अरे आप इसे 28 ही मान लो यार, 69.75 आएगा। आप इसे 28 ही मान लो, तो ये 70 के लगभग में आ जाएगा। अच्छा, पर बहुत पास पास भी है, बहुत पास पास भी है, तो ये हो जाएगा 60। हो रहा है इजीली, हाँ 69.75 आएगा हाँ, तो आंसर। 69.75 आप इसे इजीली अगर आप कर पा रहे हो तो कर लीजिए, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो इसका बी आंसर आपका आ जाएगा। ठीक है क्या, बी आंसर आपका आ जाएगा। हाँ ठीक है, सर। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। इनिशियल लेंथ, इनिशियल लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर बॉक्स इज 20 सेंटीमीटर। एक बॉक्स है, उसकी इनिशियल लेंथ जो है 20 सेंटीमीटर थी। ठीक है, दिस बॉक्स इज मेड सच दैट इट्स लेंथ इज इंक्रीज्ड बाय 30%, बट इट्स ब्रेथ इज रिड्यूस्ड बाय 20%। जैसे कि एक आपके पास में वायर है, उस वायर से आपके
वो वायर का एक रेक्टेंगल है, ये मान लीजिए आपका रेक्टेंगल है ये वाला जिसका एल बी है। अब आपने इस रेक्टेंगल को रिबेंड किया, आपने क्या किया, रिबेंड किया और रिबेंड करके इसको डबल आपने बनाया। जब आप डबल बनाया तो अब जो न्यू वाला बनाया तो उसमें आपने लेंथ तो इंक्रीज किया 30%, 30% इसे इंक्रीज किया, पर राइट ब्रेथ जो है वो आपकी डिक्रीज हो गई 20%। तो अब इन्होंने बोला इफ द एरिया इज इंक्रीज्ड बाय हाँ 100%, और ऐसा करने पर 100 स्क्वायर सेंटीमीटर एरिया आपका इंक्रीज हो जाता है। देन द न्यू एरिया ऑफ बॉक्स, इफ एरिया इज इंक्रीज्ड बाय 100 स्क्वायर सेंटीमीटर इंक्रीज हो गया, देन फाइंड न्यू एरिया ऑफ बॉक्स। 100% तो इंक्रीज हुआ है, तो न्यू एरिया कितना होगा। तो यहां पर आप जो लेंथ है, देखो ये लेंथ है, लेंथ हुआ 30%, 30% मतलब 3/10, 3/10 मतलब 10 से हो गया 13। तो ब्रेथ जो है आपका वो रिड्यूस हो गया, और रिड्यूस होके कितना हो गया, रिड्यूस हुआ और रिड्यूस होके कितना हो गया आपका 20%, मतलब 1/5, 5 से हो गया 4। तो आपका जो एरिया है, आपके एरिया में चेंज कितना होगा, एरिया में चेंज कितना होगा, इसे सिंप्लीफाई कर लो तो ये हो जाएगा आपका 2 5 जा 2 2 जा 4, तो ये हो जाएगा 25 दूनी 26। 2000 आपका एरिया कितना बढ़ा, 1 यूनिट बढ़ा, आपका एरिया कितना बढ़ा, 1%, 1 यूनिट, 1 1 यूनिट, यूनिट है हाँ ना। और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कितना इंक्रीज हुआ, 100 स्क्वायर सेंटीमीटर, 100 स्क्वायर सेंटीमीटर इंक्रीज हुआ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। हम्म अब इसने क्या बोला, ओके फाइंड द न्यू एरिया ऑफ द बॉक्स। न्यू एरिया कितना है, ये न्यू एरिया, 2600 तो 2600 हो जाएगा बी वाला, डी वाला। ओके इनको बोलते हैं एवरेज क्वेश्चन, जो बस आपको थोड़ा सा नॉलेज पता है तो आपसे बन जाएंगे खटाखट। हाँ राइट बड़े आगे, हाँ सर क्यूबॉइड। क्यूबॉइड आपको पता ही है, क्यूबॉइड क्या होता है, दिस इज ए हाँ सर क्यूब और क्यूबॉइड में क्या डिफरेंस होता है क्यूब। जैसे आपका वो जो होता है ना, वो जिसको अपन मेच करते हैं वो क्या बोलते हैं उसको, जो स्क्वायर टाइप का होता है उसे क्यूब बोलते हैं। क्यूबॉइड आपका होल, आपका जो होल होगा ना, आपका जो होल होगा, क्यूब देखो, क्यूबॉइड इसे बोलते हैं और क्यूब इसे बोलते हैं, जिसमें लेंथ ब्रेथ हाइट सब सेम होती है, ये क्यूब है, ये क्यूब हो गया। अच्छा ओके ओके और क्यूबॉइड का सेम नहीं रहता इसमें लेंथ ब्रेथ, ये हॉल है आपका, होल, होल कैसा होता है, लेंथ ब्रेथ हाइट सब अलग अलग होती ना, आपका मकान में हॉल जो होता है वो उस टाइप का होता है। इसमें ये लेंथ होगी, ये ब्रेथ होगी, ये हाइट होगी, सब अलग अलग होगी। इसमें ए सारी साइड सेम होगी, ये कहलाता आपका क्यूब, ये कहलाता आपका क्यूबॉइड, आपका हॉल। ओके ओके ठीक है, तो हम्म ये हो गया क्यूब, ये हो गया क्यूबॉइड। ठीक है, अब यहां पर एक चीज मैं आपको बताता हूं, लेटरल सरफेस एरिया। देखो एक वर्ड याद रखना, लेटरल सरफेस एरिया, या फिर आप इसे कह दीजिए कर्व्ड सरफेस एरिया। ठीक है, देखिएगा, ये जो होता है ना लेटरल सरफेस एरिया, या आप कहिए कर्व सरफेस एरिया, दोनों का मतलब सेम होता है। हालांकि दोनों का मतलब सेम नहीं होता, पर आप समझ के चलिए कि दोनों का मतलब सेम होता है। वो एरिया विच 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 इज नॉट इंक्लूड टॉप एंड बॉटम, जिसमें टॉप और बॉटम का ओके एरिया ना हो उसी को आप क्या बोलते हैं, लेटरल सरफेस एरिया या कर्व सरफेस एरिया। और एक होता है लेटरल आपका सरफेस एरिया टोटल सरफेस एरिया, एक होगा आपका टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया में हमेशा आपके पास में टोटल जितनी भी उस ऑब्जेक्ट की फेसेस है उन सबका एरिया, मतलब सारे इंक्लूडिंग, साइज हाँ मतलब आप ये कह सकते हैं कर्व सरफेस एरिया प्लस टॉप एंड बॉटम,
एंड टॉप एंड बॉटम, टॉप एंड बॉटम। है ना। तो ये होता है मेन डिफरेंस लेटरल सरफेस एरिया एंड कर्व सरफेस एरिया। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे आपसे लेटरल सरफेस एरिया पूछता हूँ क्यूब का अगर मैं एल ए से पूछता हूँ, एल ए से लेटरल सरफेस एरिया, तो आप ये कहेंगे कि लेटरल सरफेस एरिया कितना हो जाएगा। देखो एक फेस तो ये हो गई फ्रंट वाली, तो इसका एरिया कितना हो जाएगा ए स्क्वायर, और एक ये हो गई, एक ये हो गई, तो चारों तरफ चार फेस हो गई, तो चार फेस का कितना हो जाएगा 4a²। ये हो गया आपका फोर एल ए। ए स्क्वायर। और इसी का टीएसए कितना होगा 6a², क्योंकि टॉप और बॉटम भी हम ऐड कर लेंगे, 6a² वो और आ है ना। जाएगा। अब यहाँ पे हाँ। अगर हम बात करते हैं, तो यहाँ पर आप मुझे ये बताइए कि इसका टीएसए कितना होगा, सॉरी एलएसए कितना होगा, एलएसए कितना होगा। तो आप कहेंगे कि ये फ्रंट, ये वाली दीवार, ये वाली दीवार, और ये कितना है एलएच। और ऐसा का ऐसे ही बेक में है, ये वाली, ये देखो बेक में भी है, एज इट इज ये बेक में भी है, दो दीवार है ना ये बेक में, एक ऐसी की ऐसी बेक में है, एक तो ये फ्रंट में हो गया और एक बेक में, है ना। तो एल एच हाँ। ट्वाइस एल एच, और ये हो जाएगा आपका बी एच, तो ये हो जाएगा ट्वाइस बी एच, तो यहां से हो जाएगा ट्वाइस, आप चाहो तो एच भी कॉमन ले लो, तो ये हो जाएगा एल प्लस बी। ये होता है एल एस ए, ये क्या होता है एल एस ए। आप यहाँ पे फॉर्मूले मत रटना, पता होना चाहिए। जैसे कि कुछ बच्चे ये फॉर्मूला रटते हैं 2h, ये वाला हमें रटना कुछ नहीं है यहाँ पे मेंसुरेशन में। मैं मेंसुरेशन की आपको एक बहुत अच्छी शीट भेजूंगा, ओके सर। एक मैं शीट भेजूंगा आपको, तो उसमें आपके पास में सारे फॉर्मूले, आप उसे याद कर लेना, क्योंकि मैं भेजता हूँ अभी आपको। मेंसुरेशन, चलिए मैं वो शीट आपको भेज दूंगा अभी, है ना। तो वो आपने क्या करना है, वो आपको हाँ अच्छे सर से, और मैं आपको समझा भी दूंगा नेक्स्ट क्लास में। तो जितना भी मेंसुरेशन के कंसेप्ट है आपके सारे क्लियर हो जाएंगे। अभी ये क्लियर हो गया क्या, ये क्लियर हो गया, ओके। इतनी बात क्लियर होगी, है ना। हाँ। और हाँ। वॉल्यूम कितना होता है, वॉल्यूम, वॉल्यूम पता है क्या, वॉल्यूम, वॉल्यूम कितना होता है, इसका होता है ए क्यू, और इसका होता है एल बी एच, एल बी एच, इसका होता है एल बी एच, लेंथ ब्रेथ। देखो वॉल्यूम का एक फंडा है, ओके। वॉल्यूम का एक फंडा है, और वॉल्यूम का क्या फंडा है, हमेशा स्मृति, वॉल्यूम जो है ना, वो वॉल्यूम क्या होता है, बेस इनटू हाइट होता है। हम ये बेसिक फंडा है, बेस इनटू हाइट है, हमेशा बेस इनटू हाइट होता है, हमेशा ऑलवेज। तो अब मुझे ये बताइए कि बेस क्या है, तो आप बोलोगे कि बेस तो एल बी है और हाइट एच है, तो एल बी है। यहाँ पे आपके पास में क्या, ए स्क्वायर बेस है, हाइट क्या हो गया ए क्यूब। तो बेसिक फंडा आपका क्या है, वॉल्यूम होता है बेस इंटू हाइट, हमेशा बेस इंटू हाइट होता है, हमेशा ऑलवेज, चाहे वो किसी भी टाइप का फिगर हो। ठीक है, चलिए अब हम कुछ इस क्वेश्चन पे आते ओके। हैं। देखिएगा, क्यूबॉइड इफ द लेंथ इज इंक्रीज्ड बाय 63, 963, ठीक है। तो ये हो गया 7/11, 7/11, 7/11, हाँ। 7/11, ठीक है। एंड इंक्रीज हुआ, लेंथ हुआ, एंड ब्रेथ इज डिक्रीज बाय ये, तो 40, 8×25 = 40, ठीक है। और ये होता है 16, 2/3 होता है 1/6, तो 8, 1/3 होता है 1/12। और अगर इसी का मैं 5 गुना कर दूं, तो 5 गुना कितना हो जाएगा, 8×5 = 40, 5, 3, ये हो गया 5/12। अब ये तो मिक्स फ्रैक्शन नहीं हुआ, तो यहाँ से एक इधर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 41, 2/3, 5/12।
देखो दिमाग ऐसे चलाना अगर नहीं याद हो तो, देखो मुझे भी याद नहीं रहते, ऐसी बात नहीं है। तो मुझे क्या होते बेस याद है, तो मैं दिमाग में कैलकुलेशन इतना फास्ट हो गया कि अपन वो फिर धीरे धीरे चीजें सीख जाते हैं कि अच्छा ये इससे रिलेट करके, मैं ऐसे रिलेट करके हम्म, निकालता हूँ कि अच्छा ये मैंने ये रटा है, तो ये इससे ये आ गया, और इसका 8×5 = 40 ये आ गया, और यहाँ से ये आ गया। तो इसका मतलब क्या है, ये है हाँ। आपका 5/12 है, आप भी ऐसे ही सोचा करो, है ना? तो ये 5/12 है। ओके ओके। क्योंकि मेरी भी मेमोराइजेशन पावर तो बहुत वीक है। देन बाय हाउ मच परसेंट ऑफ हाइट शुड बी चेंज दैट द वॉल्यूम रिमेन्स कांस्टेंट। वॉल्यूम आपने क्या करना है, सेम करना है, तो हाइट में कितना परसेंट चेंज करें। अब चेंज का मतलब इंक्रीज भी हो सकता है, डिक्रीज भी हो सकता है ना। वॉल्यूम आपको सेम रखना, तो वॉल्यूम कितना होता है, LBH। वॉल्यूम कितना हो गया आपका, वॉल्यूम हो गया आपका हम्म। LBH। मतलब हाइट जो है, हाइट सॉरी लेंथ जो है, लेंथ तो आपने 11 से कर दिया 18, है ना, और ब्रेथ आपने कर दिया 12 से 17। अब हाइट आपको पता नहीं तो आपने ले लिया एक्स से वाई। अब ये जो आपको बोला है कि वॉल्यूम रिमेन्स सेम, वॉल्यूम रिमेन्स कांस्टेंट, तो ये तो भैया सेम है, ये तो सेम है, ये तो सेम है। हम्म। तो अब मुझे ये बताओ ओके। स्मृति कि यहाँ पर ये हो गया आपका, ये जिस रेशो में चेंज होगा, क्योंकि ये तो हो गया कांस्टेंट, तो ये दोनों का ओके। प्रोडक्ट जिस रेशो में चेंज होगा उसी का इनवर्स एच चेंज होगा, उसी का इनवर्स एच चेंज होगा। इन दोनों का हाँ। प्रोडक्ट जिस रेशो में चेंज होगा उसी का इनवर्स एच में चेंज होगा। तो यहां से इन दोनों का प्रोडक्ट कर लीजिए आप, इन दोनों का प्रोडक्ट कर लीजिए, तो इन दोनों का प्रोडक्ट कितना आ जाएगा, तो थोड़ा सा 6×2 = 12, 6×3 = 18, तो 11×2 = 22, ये कितना हो जाएगा आपका 22, 11×2 = 22, मैं LB का रेशो निकाल रहा हूँ, तो ये हो जाएगा आपका 11×2 = 22, 17×3 = 51। तो अब आपका जो एच है वो किस रेशो में चेंज होगा, 51 से 22 के रेशो में चेंज होगा, क्योंकि LB आपका किस रेशो में चेंज हो रहा है, इस रेशो में चेंज हो रहा, ठीक है, 51 से इस रेशो में। ओके ओके। तो यहाँ से कितना हो गया आपका हाँ। 28 और 1 29, तो 29 आपका डिक्रीज होगा डिवाइडेड बाय 51 इंटू 100। अब अगर मैं इसे 50 ही मान लूं, सही किया ना मैंने, 28 51 से, देन बाय हाउ मच परसेंटेज हाइट शुड सही बी है चेंज। सर। हाँ यार ये तो गड़बड़ आ रहा, क्या गड़बड़ कर दिया मैंने, नो 63, 9×7 = 63 में 7/11, और ये हुआ इंक्रीज हुआ तो 11 से हो गया 18, कोई दिक्कत नहीं, ब्रेथ, अरे यार आप बताते भी नहीं हो, ये डिक्रीज हुआ ना भैया, तो ये 12 से 17 नहीं होगा, 12 से 7 होगा, कितना होगा ये, 5 कम होगा, 7 होगा, हम्म। ठीक है, डिक्रीज हुआ ना, ठीक है, डिक्रीज हुआ, हाँ। ठीक है। तो यहाँ पे आपका कितना हो जाएगा, अब देखते हैं, तो डिक्रीज है तो कितना हो जाएगा ये, अभी भी 6×6 = 12, और 6×3 = 18, तो ये हो जाएगा 11×2 = 22, 7×3 = 21, तो ये हो जाएगा 21 से 22, कितना बड़ा, एक बड़ा, कितने पर बड़ा, 21 पर बड़ा, कितना आ जाएगा, लगभग भैया इसे 20 मान लो, तो 1/20 कितना होता, 5 होता है, पर ये तो ज्यादा से ज्यादा है, तो फाइव। इससे 5 से थोड़ा सा कम होगा, क्योंकि न्यूमरेटर बड़ा तो होल नंबर कम होगा, अगर 20 होता, 1/20 होता तो 5 हो जाता, तो हम्म। 5 से थोड़ा सा कम, थोड़ा सा कम, थोड़ा सा कम मतलब सी, थोड़ा सा कम मतलब सी, ठीक है क्या, थोड़ा सा कम मतलब सी, 4.76। है ना, ये अप्रोक्सीमेशन है। सर। हाँ बोलो, हाँ। बोलो,
बोलो बोलो, कोई डाउट है क्या? नहीं सर, एक्चुअली थोड़ी आवाज कम आ रही थी वो, क्योंकि स्पीकर पे है ना, तो अच्छा अच्छा, चलिए आसपास बस शोर हो रहा है इसलिए चलिए चलिए, 1/21 का ध्यान आ नहीं गया दे ना। पा रही थी। इससे अगर ये 1/20 होता तो हम डायरेक्ट लिख देते 5%, 1/20 का 5%। हाँ, पर पर राइट राइट। यहाँ पर आपके पास में क्या है, ये बढ़ गया क्योंकि ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। डिनोमिनेटर बढ़ेगा तो मेन नंबर कम होगा। तो मेन नंबर 5 था, 5 से कम करो, कम थोड़ा सा होगा, कम हो, थोड़ा सा तन्नक सा, थोड़ा सा कम करना है। ठीक है सर, ओके। है ना। एक चलिए, मिनट। स्मृति रियल बताना आपको परसेंटेज में, मतलब अब आपसे क्वेश्चन बनते हैं, ट्राई करते हो तो मतलब बुक लगाया करो, क्वेश्चन ट्राई हाँ करते सर, ऐसे बनते हैं, हाँ, मतलब आप। बन जाते हैं, इतना मतलब डिफिकल्ट नहीं लगता। चलिए आगे बढ़े। एक मिनट सर, हाँ। द रेडियस ऑफ सिलेंडर, सिलेंडर क्या होता है आपका, ये रहा सिलेंडर, ठीक है, ये पाई सिलेंडर। आर स्क्वायर एच होता है ना शायद इसका सर। हाँ, ये रेडियस होती है और ये हाइट है। तो अगर इसका कर्व सरफेस निकालेंगे, देखो मैंने आपसे बोला था ना कर्व सरफेस और लेटरल सरफेस में क्या अंतर है। अगर अगर ये सरफेस आपके पास में कर्व कर्व के सरफेस फॉर्म के में, लिए सिलेंडर तो शेप के लिए हाँ, यूज करते हैं। और अगर वो सरफेस आपके पास में फ्लैट सरफेस है, फ्लैट सरफेस जैसे क्यूबॉइड के केस में, क्यूब के केस में, तो वो लेट वहां पे हम लेटरल बोलते हैं और यहाँ पे कर्व बोलते हैं, बस इतना ही अंतर है। पर दोनों का मतलब सेम ही कर्व है ना। कर्व का मतलब ये वाला कहलाता सेम ही है। है ना। चलिए, तो कर्व सरफेस अगर इसका राइट। निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, कर्व सरफेस एरिया। देखो कर्व सरफेस एरिया होता है, ये सरकमफ्रेंस कितना होता है, सरकमफ्रेंस कितना होता है, 2 पाई आर, 2 पाई आर है ना। और ये एच। कब तक है, एच हाइट तक है, तो इंटू एच कर दो, तो इसका कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, 2 पाई आर एच। 2 पाई आर एच। याद हो गया। अब इसका ओके। करते हैं टोटल सरफेस हाँ। एरिया, टोटल सरफेस एरिया। तो भैया टोटल सरफेस एरिया में क्या करना है, कर्व सरफेस एरिया में दो ही चीज तो ऐड करनी है। क्या करना है, एक तो टॉप करना है और एक बॉटम करना है। टॉप का एरिया कितना हो गया, पाई आर स्क्वायर, इसका एरिया कितना हो गया, पाई आर स्क्वायर। तो आप क्या कर देंगे, 2 पाई आर स्क्वायर, खत्म। पर अगर ये ओपन है, अगर ये ओके। ओपन है, ओपन है टॉप से, तो टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा भैया, इसको नहीं करेंगे ये इस बार, तो ये हो जाएगा 2 पाई आर एच प्लस पाई आर स्क्वायर, अगर ओपन है तो। हम्म। इफ द सिलेंडर इज ओपन देन जस्ट यू हैव टू एड ओनली वन सर्कुलर डिस्क, ये तो हट जाएगा, खत्म। राइट। अब इसका वॉल्यूम बताते हैं, तो वॉल्यूम आप खुद बताओगे। क्यों बताओगे, क्योंकि मैंने वॉल्यूम बताया आपको बेस इनटू हाइट, और इसका बेस क्या है, इसका बेस तो पाई आर स्क्वायर है और हाइट एच है, तो इसका वॉल्यूम कितना हो गया, पाई आर स्क्वायर एच। हम्म। अच्छा, ओपन ओपन का वॉल्यूम कितना होगा, ओपन का वॉल्यूम कितना होगा, क्यों इसमें, ओपन का कितना होगा, पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर, ये। अच्छा, वॉल्यूम का मतलब क्या था, वॉल्यूम इज ए क्वांटिटी दैट कैन बी हम्म। कंटेन इन ए सिलेंडर, ठीक है। अब भैया आप मुझे बताओ, सिलेंडर। आपके पास में ग्लास है, पानी का ग्लास है, आप उसे ढक दो तो भी 1 लीटर आएगा, आप उसे ओपन कर दीजिए तो भी उतना ही पानी आएगा जितना पहले आता था। क्या ढकने से कोई फर्क पड़ा क्या, एग्जैक्टली। मतलब वॉल्यूम तो सेम रहेगा, नो। कोई दिक्कत ही नहीं, वॉल्यूम रिमेन्स सेम, ओके। doesn't matter the cylinder is open or closed, because because राइट।
द वॉल्यूम इज ए बेस इनटू हाइट, तो खत्म। ये तो कैपेसिटी है ना। right, वॉल्यूम क्या होता है? वॉल्यूम इज ए कैपेसिटी ऑफ ए कंटेनर। वॉल्यूम इज ए capacity, कैपेसिटी ऑफ कंटेनर, एंड कंटेनर की कैपेसिटी कितना, जितना पहला होगा उतना ही होगा अभी भी, ठीक है। तो वॉल्यूम आपका सेम रहेगा कभी ओपन, हालांकि इतनी छोटी बात वो नहीं पूछता है, पर फिर भी आ सकता है ना। तो इतनी बात हो गई, ये फॉर्मूले नोट कर लिए। हाँ sir, चलिए, अब इन्होंने बोला रेडियस ऑफ सिलेंडर इज इंक्रीज्ड बाय 120%। 120% इंक्रीज किया है, क्या किया? रेडियस किया, ठीक है। एंड इट्स हाइट इज डिक्रीज बाय 40%। व्हाट इज द परसेंटेज इंक्रीज इन वॉल्यूम? तो वॉल्यूम होता है, अभी हाल मैंने बताया, पाई आर स्क्वायर एच, ये होता है वॉल्यूम, है ना। तो कहने का मतलब ये है कि रेडियस में कितना इंक्रीमेंट इंक्रीमेंट हुआ है, इंक्रीज हुआ है, कितना इंक्रीमेंट हुआ है रेडियस में? 120%। 120% का फ्रैक्शन वैल्यू आप निकालोगे तो ये हो जाएगा आपका 6/5, 6/5 हो गया, है ना। वॉल्यूम कितना हो गया? 6/5। तो अगर हाइट आपके पास में पहले 5 थी, तो अब आपने 6 इंक्रीज की, मतलब कितना हो कर लिया? 11 कर लिया, हाँ या ना? हाँ या ना? हाँ सर, है ना। और रेडियस जो है, अरे यार सॉरी, वो रेडियस है, सॉरी वो रेडियस है, रेडियस है, ये रेडियस है, रेडियस है, ठीक है। रेडियस कितना इंक्रीज हुआ? 6/5। तो पहले 6 था, तो अब कितना हो गया? 11 हो गया। 5 था तो 11 हो गया, ठीक है। 5 था तो 6/5 इंक्रीज हुआ ना, तो पहले 5 था तो 6 और बढ़ गया, 11 हो गया। पर ये एक बार बढ़ा क्या? नहीं, ये तो 2 right, बार बढ़ा, तो होल स्क्वायर लगाएंगे, ये तो 2 बार इंक्रीज हुआ, so 5 to 11, है ना। स्क्वायर क्यों लगा रहा हूँ, समझ गए ना। right, मैं अब डायरेक्ट ऐसे नहीं लिख रहा हूँ एक एक करके, डायरेक्ट हाँ स्क्वायर सर, लगा, है ना। हाइट कितना रिड्यूस हुआ? हाइट रिड्यूस हुआ है 40%, 40% मतलब 2/5। तो 5 से कितना हो गया? 3 हो गया। 5 से, पाई से तो कोई मतलब ही नहीं, वो तो कांस्टेंट है। तो वॉल्यूम, व्हाट द yeah, परसेंटेज right, इंक्रीज इन द वॉल्यूम, तो इट विल बी 25 5 द 125, ये हो गया वॉल्यूम। और ये हो जाएगा 121, 121 300, 360 63, 363, ये इतना आ गया। कितना इंक्रीज हुआ? अब देखो यहाँ पे भी अप्रोक्सीमेशन लगा सकते हैं अपन, कैसे लगा सकते हैं? 125 का दुगना अगर करोगे तो 250 होगा, मतलब अगर आप 100% भी बढ़ा दो तो 250, मतलब 100% भी बढ़ा दो तो 250। अब अगर आप 50% बढ़ा दो तो 50% कितना होता है? एक बार 50% बढ़ा के देख लीजिए। 100% तो इतना जा रहा है, हालांकि सारे 100% के पास जा रहे हैं वैल्यू, ठीक है, 100% के पास वैल्यू जा रही है। अगर आप इसमें मान लीजिए 50% भी बढ़ा देते तो 50% कितना हो जाएगा? 125 का 50 12 13, तो 50 60 63, ये हो जाएगा 63। अगर हम यहाँ से निकाले 6 5 11 1 हासिल 1 313, अगर मैं 50% भी बढ़ाता हूँ तो इतना हो जाएगा, ठीक है। मैं वापस से 100% ही बढ़ा लूँ क्या? सीधे सीधे वापस से 63 बढ़ाओगे तो 3 3 सर, 6, 6 और 1 7, और ये 3 376, ज्यादा हो जाएगा। हाँ बोलो, बोलो बोलो। सर नहीं, मतलब नॉर्मल कैलकुलेशन नहीं कर सकते, जैसे वो बिल्कुल, बिल्कुल कर सकते हो, बिल्कुल, 363 माइनस, बिल्कुल कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, पर वहां से टाइम लगता है। ओके, यहाँ से क्या डायरेक्ट निकालते हैं, जैसे कि यहाँ पे 125% है, अब मुझे 663 के नजदीक पहुंचना। देखो आंसर में बहुत ज्यादा डिफरेंस है, तो मैं इजिली अप्रोक्सीमेशन मार सकता हूँ। देखो यहाँ पे 10 का डिफरेंस है, यहाँ पे भी 10 का डिफरेंस है, 5 का है, तो बहुत डिफरेंस है, मैं इजिली निकाल सकता हूँ। यहाँ से इजिली हम निकाल सकते हैं चाहें तो। और बाकी आप चाहें तो फिर नॉर्मली तो आप निकालना चाहें राइट, निकालेंगे निकालेंगे, कोई दिक्कत ही नहीं है, नॉर्मली तो आप निकालेंगे निकालेंगे। नॉर्मली आप निकाल भी लो तो यहाँ से कितना बच रहा? यहाँ से बच रहा आपका 5 3 8, एक 5 हो गया, तो ये बचा 3, और ये बचा 2, 238, 238। अब 238 का 125 से निकालोगे आप तो 100%,
ठीक है। अब मैंने यहाँ पे आपको एक ट्रिक बताई है। एक ट्रिक क्या बताई है? आप नीचे और ऊपर 8 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो जाएगा, इसका प्रोडक्ट हो जाता है 1000। तो यहाँ से 2 जीरो से 2 जीरो चला जाएगा, बाद में आप 8 जीरो कर लेना। तो अब 8 से मल्टीप्लाई कर लो, बात बराबर ही आएगी। 8 से मल्टीप्लाई करो, 8 दूनी 16, 1600, 8 तिया 24, हम्म 240, 8 8 64। तो ये हो गया 4 6 0 1, 6 से 7 8, और ये 9, और ये 1, और एक डेसिमल लगा दो तो 190 आ गया। खत्म बात। ऐसे कर लो आप, ऐसे कर लो। पर एक ट्रिक ये भी है, ये देखो मैंने प्रोडक्ट कैसे किया, ये समझ में आया ना? प्रोडक्ट कैसे किया मैंने? प्रोडक्ट ऐसे करना है आपको, हाँ सर सर। है ना? तो आप क्या हाँ करेंगे? आप ऐसे भी कर सकते 19। हैं, आप ऐसे भी कर सकते हैं, और आप ऐसे भी कर सकते हैं कि मैं क्या करूं, कि लगभग मुझे ये दिख रहा कि अगर मैं इसका 200% बढ़ाऊं, मतलब 250 अगर बढ़ा दूं, तो अगर 250 बढ़ा देता हूं मैं यहां से, तो 5 हो गया, और 5 2 7, और 2 और 1 3, 363 हो गया, है ना? 363 हो गया। मतलब ये 363, हम्म सॉरी 75 हो गया, 375 हो गया। तो 375 और इसमें कितना डिफरेंस है? लगभग लगभग आप देखेंगे तो 12 का डिफरेंस है। हाँ या ना? 12 का डिफरेंस है, 12 साढ़े 12 का डिफरेंस है लगभग। हाँ या ना? मतलब 12 कम है। अगर आप इसका 10% निकालो तो कितना आएगा? 12.5 आएगा। मतलब इससे, मतलब जो 200% बढ़ाया मैंने, उसमें से 10% कम कर दो, 90%। खत्म बात, यहीं से आ गया आंसर। इतना करना नहीं पड़ा, इसलिए मैंने ये बताया तरकीब आपको। नहीं, ये बात समझ में आई क्या? ये कैलकुलेशन करने का तरीका है, ऐसे हाँ आप सर। कैलकुलेशन फास्ट कर सकते हैं। मैंने क्या किया, मैंने पहले सीधे सीधे इसका 200% बढ़ाया, तो 200% मतलब 250, तो ये 375 हो गया। अब मुझे कितना कम, मुझे तो कम आना था, 363 के लगभग, तो लगभग 12 कम आना था। तो 12 कितना होता? 10% ही तो होता। 10% और कम कर दो, 190। खत्म बात। तो लगभग लगभग 190% मेरा आंसर आ जाएगा, क्योंकि हमें एग्जैक्ट तो निकालना नहीं, ऑप्शन है एक में से 4 मार के आना। खत्म बात। ठीक है क्या? ठीक है सर। चलिए ओके। कल करते हैं बाकी के। हाँ ठीक है। सर ओके। ओके। थैंक यू। ओके वेलकम।